नमोस्तु गुरुवर। अब धीरे धीरे एआई एमएल का ज़माना आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आपका मोबाइल सब कुछ बता देता है, आप सोचते हैं वही ऐड आपके मोबाइल में आने लगते। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? आप एक बार कुछ सर्च करते हैं, उसके बाद उसी प्रकार के वीडियोस आपके मोबाइल में अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? तो समझना, ये एआई के कारण अपने आप होता चला जा रहा है। जो मशीन में बुद्धिमत्ता पैदा की गई है, हजारों लोगों की बुद्धिमत्ता का कलेक्टिव वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है प्रोग्राम। अब जब किसी का भी इन्वेंशन, किसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, तो हर इन्वेंशन अपने साथ दोनों ही प्रकार के पहलू को लेकर के आता है। जब एटम बम का आविष्कार हुआ, तो उस आविष्कार से दुनिया का विध्वंस भी हुआ और उसी आविष्कार से दुनिया में प्रकाश भी फैल गया, है ना। एटॉमिक एनर्जी से बड़े बड़े देश, बड़े बड़े शहर आज जगमगा रहे हैं, और उसी एटॉमिक एनर्जी से बड़े बड़े शहर नष्ट भी हो गए। तो कोई भी इन्वेंशन संसार को दुखी बनाने के लिए नहीं होता है, वह तो सुखी बनाने का एक प्रयास वैज्ञानिकों कर रहा है। अब ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम उस आविष्कार का प्रयोग किस दिशा में करते हैं, सही दिशा में अथवा गलत दिशा में। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, प्राय तो विरोध होगा ही उसका। और सबसे बड़ा विरोध ये होता है कि नई टेक्नोलॉजी आई तो कईयों की जॉब चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी। जब पहले बड़ी बड़ी मशीन नहीं आती थी खुदाई करने की, और बड़ी बड़ी मशीन्स आने लगी, तो लोगों ने बहुत विरोध किया कि इतने सारे मज़दूर मिलकर के जो कुआं खोदते थे, सारे मशीनरी ऊपर चढ़ाते थे, एक ही मशीन 2 घंटे में वो कार्य करके चले जाती है, जो सारे मज़दूर 20 दिन में कार्य करते हैं। विरोध तो हुआ था, लेकिन आज उसी मशीन का उपयोग हर व्यक्ति कर रहा है। तो वो मशीन अपने साथ सुविधा भी तो लेकर के आई। जब सुविधा लेकर के आ रही है तो कुछ आपको खोना पड़ेगा, लेकिन नए जॉब भी तो क्रिएट होते ही हैं। पुराने जॉब्स, पुरानी नौकरियां जाएंगी, तो उस फील्ड में, उस टेक्नोलॉजी के कारण जो व्यक्ति सीख लेगा तो उसे अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलेगी। तो कहने का अभिप्राय, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो हम विरोध करने के बजाय अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना सीखें, नई तकनीक के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना सीखें। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, उसे कभी हार नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि वही इन्वेंशन उसके लिए वरदान साबित हो जाएगा। पर होना यह चाहिए अथवा करना ये पड़ेगा कि हम अपने आप को अपडेट रखते चले जाएं। हाथ पर हाथ रख कर के आप बैठे रहोगे तो हमेशा पिछड़ते चले जाओगे। आगे बढ़ने के लिए जैसी दुनिया आगे बढ़ रही है तेज़ी से, उसी तरह अपनी सोच को भी हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन अपना उद्देश्य भूले बिना। नहीं तो ये उद्देश्य भूल जाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आगे तो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना है, लेकिन सेंटर में, केंद्र में हम अपने उद्देश्य को रखें कि हमें अपने जीवन को एक संतुष्टि भरा, सुख शांति भरा माहौल देकर के जीवन जीना है। तो वो नया इन्वेंशन भी हमारे लिए सहयोगी ही साबित होगा।